हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम एक प्रमुख परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और वो है कोयला। कि वास्तव में कोयला भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है, किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है और इस कौन कौन से प्रकार का कोयला मौजूद है और सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा होता है और इसका इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। अंत में पढ़ेंगे कि कोयला खनन से संबंधित वर्तमान में समस्याएं कौन कौन सी है और उनका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, कोयले के प्रकार। चूँकि कोयला एक परंपरागत हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है जिसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में, खास करके कार्बोनिफेरस काल में, प्राकृतिक वनस्पति के बड़े पैमाने पर जमीन के अंदर दबने से कोयले का निर्माण हुआ है। अब कोयले के प्रकारों का निर्धारण कोयले में पाए जाने वाले कार्बन की मात्रा और उपलब्धता द्वारा किया जाता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होगा। हम कह सकते हैं कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वह कोयला उतना ही उत्तम और अच्छी किस्म का होगा, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना ही घटिया प्रकार का कोयला माना जाएगा। दूसरा, उत्तम प्रकार के कोयले की विशेषता यह होती है कि उसमें एक तो कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ताप ज़्यादा प्रदान करता है और उसमें से धुआं काफ़ी कम निकलता है, और उसका लगभग 100% इस्तेमाल ऊर्जा को उत्पादन करने में हो जाता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट जिसको हम भूरा कोयला भी बोलते हैं, और चौथा पीट कोयला। ये सबसे घटिया किस्म का होता है। देखिए, एंथ्रासाइट कोयला यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें जल की मात्रा 2 से 6% तक, वाष्पीकरण की मात्रा 86 से 95% तक तथा कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक तो होती है। यानी कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90% तक इसमें पाई जाती है। यह जलते समय धुआं नहीं देता। इसमें अधिक ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसकी लौ नीले रंग की होती है। दूसरा होता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। यह द्वितीय कोटि का कोयला है। भारत के गोंडवाना चट्टानों में इस श्रेणी का कोयला मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा 75 से 80% तक तथा जल एवं वाष्प की मात्रा 25 से 30% तक मिलती है, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट अथवा भूरा कोयला। इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 50% से कम पाई जाती है। इसमें जल की मात्रा 30 से 55% तक, वाष्पीय पदार्थ की मात्रा 35 से 50% तक मिलती है। यह कोयला अच्छे किस्म का नहीं होता। कार्बन की मात्रा कम होने के कारण यह भूरा दिखाई देता है। यह जलते समय अधिक धुआं देता है। चौथा, पीट कोयला। यह कोयले का प्रारंभिक रूप है। यह जली हुई लकड़ी के रूप में मिलता है। इस कोयले में आर्द्रता की मात्रा 80% तक पाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः जलाने या खाद बनाने में किया जाता है। यह कोयला तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत, सलेम जिले के शिवराय पर्वत, कश्मीर एवं उत्तराखंड की घाटियाँ, ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ, कछार में पाया जाता है। भारत में कोयला क्षेत्र मुख्यतः 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों में मिलता है, जिसमें एक तो गोंडवाना लैंड का कोयला और एक है टर्सरी काल का कोयला। गोंडवाना कोयला अर्थात जिसका निर्माण आप देखेंगे, यह कोयला 3 भूवैज्ञानिक शैल समूह यथा ऊपरी सर्कमारियन, बराकर और रानीगंज में संबंधित है। भारत के 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 निचले गोंडवाना काल से संबंध है। देश के 98% कोयला भंडार और 99% उत्पादन गोंडवाना कोयला का योगदान है। इस कोयले के क्षेत्र में 74 पृथक बेसिनों के लगभग 45,125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं, और ये भारत में दामोदर और झारखंड वाला ये क्षेत्र है। इसमें दूसरा आप देख सकते हैं, इसमें
भारत के कोयले उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं, जिसमें ये रानीगंज, कर्णपुरा, कोरबा, पेंचघाटी, झरिया, गिरिडीह, हिमगिर, पलाना, चंद्रपुरा, सिंगरौली, तालचीर, माकूम, करेवा, बोकारो, तातापानी, सिंगरैनी, कामटी ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और नक्शे में आप देखेंगे तो जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, खास करके छोटा नागपुर का पठार और मध्य भारत का भाग है, जिसके अंतर्गत झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश का भाग, ये संपूर्ण क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र कहलाता है। तो गोंडवाना क्रम के बाद दूसरा है टर्सरी प्रकार का कोयला। टर्सरी प्रकार का कोयला आप देखेंगे तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में पाया जाता है। और यह अत्यधिक संतुलित, भुरभुरा, उच्च सल्फर और कम कार्बन वाला होता है। तमिलनाडु के लिग्नाइट कोयले का उपयोग ताप गृहों, इसमें एक नवेली फेमस है, में किया जाता है और इसके भंडार कच्छ और असम तक भी पाए जाते हैं। अब भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन की बात करें तो ये प्रमुख क्षेत्र हम देख सकते हैं राज्यवार। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश देखिए, पूर्वी भारत में मध्य भारत और पूर्वी भारत में अधिकतर राज्य स्थित है और इसी में कोयला हमें मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य इसमें दिए हुए हैं। जिसमें झारखंड राज्य की बात करें तो छोटा नागपुर पठार के आसपास में, जिसमें झरिया, उत्तरी व दक्षिणी कर्णपुरा, पश्चिमी व पूर्वी बोकारो, राजमहल, राजगढ़, देवगढ़, हुतास, डाल्टनगंज ये प्रमुख। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, वर्धमान है। महाराष्ट्र की बात करें तो चंद्रपुर की जो वर्धा नदी वर्धा घाटी है, यवतमाल जिला है, शहडोल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। ये प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है जो अलग अलग राज्यों में स्थित है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है झारखंड, देश के कुल उत्पादन का 22% कोयले का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है जो 17% उत्पादन का करता है। और तीसरे नंबर पर उड़ीसा राज्य देश के कुल उत्पादित कोयले का 16.63% उत्पादन करता है। यानी कि हम देख सकते हैं ये तीन प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये लगभग 50% से अधिक कोयले का उत्पादन भारत में करते हैं। अब हम बात करते हैं कोयला खनन उद्योग की समस्याएं। वर्तमान में कौन कौन सी समस्या हैं? तो एक तो ऊर्जा का संकट है, पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या है, कोयले की क्षति यानी उसका पूर्णतः खनन के दौरान इस्तेमाल नहीं होता, खनन के पुराने तौर तरीके हैं जिससे जो उत्पादित कोयले का पूरी तरह से इस्तेमाल और उपयोग नहीं हो पाता, कुप्रबंधन और असुरक्षित जो खदान हैं उनसे आए दिन हादसे होते रहते हैं, चोरी और असुरक्षा है, खनन में मंदी है, परिवहन में बहुत सारे मार्ग के यातायात के और परिवहन के अवरोध है, और कोयले का चूँकि वितरण समान रूप से नहीं है, असमान वितरण के कारण भी हमें खनन की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देश का अधिकांश कोयला प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग के झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में ही है, जबकि देश के उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग या तो इससे विपन्न हैं या उनकी मात्रा और गुणवत्ता बहुत ही कम है। अतः कोयले के परिवहन पर अधिक खर्च होता है। इससे परिवहन, मार्ग अवरोध और असमान आर्थिक और औद्योगिक विकास जैसी समस्याओं का जन्म होता है। फिर भारत में पाए जाने वाला कोयला निम्न गुणवत्ता का भी है। अधिकांश भागों में जो लिग्नाइट किस्म का और पीट प्रकार का कोयला है वो उसका हम वाणिज्यिक दृष्टि से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें इन समस्याओं को दूर करते हुए वर्तमान में कोयले का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें पता है कि कोयला परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है और इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है और एक बार इसका इस्तेमाल होने के बाद तुरंत ही नहीं बन पाता, क्योंकि अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। अतः इसका संरक्षण हमें करना चाहिए और संरक्षण का सबसे सटीक तरीका यही है कि इसमें आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए कोयले का मात्रा और उपलब्धता के आधार पर इस्तेमाल किया जाए।
और इस्तेमाल भी विवेकपूर्ण दृष्टि से किया जाए, जितनी आवश्यकता है उतना ही करें। दूसरा, कोयले की हमें विकल्प ढूंढने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह अनवीनीकरण और समाप्य प्रकार का संसाधन है। अतः इसके प्रतिस्थापन के रूप में हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना होगा, जिससे हमारा विकास भी बना रहेगा और कोयले का संरक्षण भी होता रहेगा। थैंक यू।